हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये है ना बहुत सारे प्रोटोस्टोमस ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटोस्टोमस ग्रुप्स क्या होते हैं? जो एनेलिड्स और मॉलस्क होते हैं फाइलम, इनके अंदर ये एक ऐसी स्टेज आती है ट्रोकोफोर लार्वा की स्टेज। ये बहुत माइन्यूट होते हैं, इनमें सीलिया प्रेजेंट रहते हैं और अनसेगमेंटेड रहते हैं। इनका कोई सेगमेंटेशन नहीं रहता। अगर ये मतलब ऐसे अजीब से शेप के रहते हैं तो इनमें हम सेगमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। और ये पियर शेप के रहते हैं और ये ओरल और एबोरल सरफेसेस इनमें रहते हैं। इनकी लाइफ में दो स्टेजेस आती है, एक प्री सेगमेंटल ट्रोकोफोर और एक सेगमेंटेड ट्रोकोफोर। प्री सेगमेंटल ट्रोकोफोर में क्या होता है? एक प्रोटोटॉर्क होता है। प्रोटोटॉर्क में क्या होता है? जो प्रोटोटॉर्क होता है ये एक लोकोमोटरी सीलिया। लोकोमोटरी सीलिया मतलब इससे ये मूवमेंट करता है आगे पीछे जहाँ उसको जाना रहता है। वो ये कहाँ रहता है? माउथ रीजन के इंटीरियर में रहता है। और फिर एक अपाइकल सीलियरी टफ्ट रहता है जो वो कहाँ रहता है? सेंस ऑर्गन्स के पास में रहता है। और एक टीलोटॉर्क होता है, ये एनल रीजन के पास में रहता है। इसमें ओसेलाई और स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट रहता है और प्रोटोनेफ्रिडिया भी प्रेजेंट रहता है, पेयर में रहता है। लेकिन अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुल्ली डेवलप्ड ट्रोकोफोर लार्वा। अब एक ट्रोकोफोर लार्वा ये पूरा डेवलप हो चुका है। इसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो इनमें सेंसरी अपाइकल ऑर्गन होता है जिधर बहुत सारे सीलिया रहते हैं, टफ्ट में ग्रुप में बहुत सारे रहते हैं। इनका जो ब्रेन रहता है वो अपाइकल ऑर्गन्स के पास में रहता है। और जो प्री ओरल सीलियरी बैंड है जिसको प्रोटॉर्क बोलते हैं वो कहाँ रहता है? बॉडी के इक्वेटर के ऊपर। जैसे ये बॉडी है समझ लो, इसके इधर इक्वेटर पे रहता है। उसके बाद वन पोस्ट ओरल सीलियरी बैंड, जो जैसे अब इनकी कोई बॉडी है तो इधर रहेंगे अपाइकल सीलिया, इधर रहेंगे मेटाटॉर्क, इधर मेटाटॉर्क रहेंगे और इधर रहेंगे टीलोटॉर्क। ठीक, ये एनल साइड पे रहते हैं। अब जो वन पोस्ट ओरल सीलिएटेड बैंड है मेटाटॉर्क, ये माउथ के पीछे साइड होगा, ठीक है, बिहाइंड द माउथ। और जो टीलोटॉर्क है ये एनस के फ्रंट में रहेगा। और ये जो सारे सीलियरी बैंड्स है ये काय के लिए हेल्प करेंगे? लोकोमोशन, मूवमेंट और फीडिंग के लिए हेल्प करेंगे। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ट्रोकोफोर लार्वा का, ये एकदम कंप्लीट रहता है। और जो इनका फ्लूइड फिल्ड ब्लास्टोसील है, मतलब एक कैविटी है जिसके अंदर सिर्फ फ्लूइड है, उसको ब्लास्टोसील कहा है। वो क्या करती है? लार्वल गट को सराउंड करती है, उसके आसपास रहती है। इनमें ना सेगमेंटेशन होता है ना ही सिलोम प्रेजेंट रहता है। अब जो ट्रोकोफोर लार्वा है इसके तीन रीजन्स होते हैं। इनके तीन रीजन्स होते हैं। एक प्रीटॉर्कल रीजन होता है जो माउथ को सराउंड करता है। एक पाइजिडियम रहता है जो टीलोटॉर्क और एनल एरिया को उधर होता है। और एक ग्रोथ जोन रहता है जो माउथ और टीलोटॉर्क के बिटवीन में बीच में रहता है। ठीक, माउथ और टीलोटॉर्क, माउथ ऊपर रहेगा और टीलोटॉर्क नीचे, इनके बीच में एक ग्रोथ जोन रहता है। और पाइजिडियम क्या होता है? ये एक रीजन होता है, ठीक है, एक रीजन होता है जहाँ टीलोटॉर्क और एनल एरिया है। अब एक नोट है कि जो पॉलीकाइटास होते हैं इनमें जो ग्रोथ जोन रहता है ये ही पूरा ट्रंक का सेगमेंट फॉर्म करता है। अब इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट देखेंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है? जो ग्रोथ जोन है, समझ लो ये बॉडी है उनकी ट्रोकोफोर लार्वा की, इधर का जो ये ग्रोथ जोन है इसमें जो इनके इधर के सेल्स रहेंगे और उनके जो सेल्स है ग्रुप ऑफ सेल्स रहेंगे, उनको जो टिश्यू, उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू बोलते हैं। तो ये टिश्यूज़ क्या होंगे? प्रोलिफरेट होंगे, बड़े होंगे, इंक्रीज होंगे, जिससे क्या होगा? उनकी बॉडी का ग्रोथ होगा और इलोंगेशन होगा, मतलब उनकी बॉडी ग्रो करेगी और इलोंगेट लंबी होगी। फिर मेटामॉर्फोसिस होता है जिससे क्या होता है कि जो उनकी लार्वल स्टेजेस होती है कुछ वो लॉस्ट हो जाती है। फिर जो सेगमेंटेड फॉर्म ऑफ लार्वा है जिसको पॉलीटॉर्क लार्वा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीटॉर्क लार्वा। जो सेगमेंटेड फॉर्म होता है लार्वा का, मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें हम उसे वो सेगमेंटेड है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कौन सा उसको क्या बोलते हैं? हम पॉलीटॉर्क लार्वा। फिर जो अंदर का रीजन है प्रोटोटॉर्कल फॉर्म का, प्रोटोटॉर्कल फॉर्म वो क्या बनाता है? प्रोस्टोमियम बनाता है। अंदर का रीजन प्रोस्टोमियम बनाता है। बाकी जो प्रोटोटॉर्कल रीजन है वो क्या बनाता है? पेरिस्टोमियम बनाता है। अब धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा, बॉडी लॉन्गेट होती जाएगी, फिर वो प्लैंकटन से क्या बन जाएगा? एक यंग पॉलीकाइटा बन जाएगा। एक प्लैंकटन से यंग पॉलीकाइटा बन जाएगा। अब इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो जैसे जैसी इनकी है ना सिमिलैरिटीज़ है रोटिफर्स के साथ, कि इनकी जो बॉडी है इनमें जैसे सीलिएटेड गर्डल्स, नर्वस सिस्टम का पोजीशन, सेंस ऑर्गन्स
और जो इंटेस्टाइन का कर्वेचर है और नेफ्रिडिया पोजीशन ऑफ एनर्स, जैसे सेम टू सेम ट्रोकोफोर में जैसे होगा वैसे ही रोटीफर्स में भी होगा। अब जो वेलाइजर लार्वा है मॉलस्क का, उसके साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज़ है, जैसे प्रीओरल, सीलिएटेड रिंग, सीलिएटेड टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एंड एपाइकल पे। ये 3-4 चीज़ें वेलाइजर लार्वा और मॉलस्का के साथ मैच करती है उनमें। इसके बाद ये सिमिलैरिटीज़ काय के लिए है कि ड्यू टू फाइलोजेनेटिक कन्वर्जेंस के कारण हो सकती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है ट्रोकोफोर लार्वा की, कि एनिमल लाइक पॉलीकाइटा मॉलस्क डेवलप ट्रोकोफोर लार्वा। जो पॉलीकाइटास होते हैं, मॉलस्क होते हैं और कुछ एनालिड्स होते हैं, इनमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है। और जैसे फाइला लाइक प्लेटीहेलमिन्थस एंड आर्थ्रोपोडा आर ऑल्सो इंक्लूडेड, बट ड्यू टू देयर एवोल्यूशन दे माइट हैव लॉस्ट ट्रोकोफोर लार्वल स्टेजेस। जो फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस और आर्थ्रोपोडा, इनमें भी ट्रोकोफोर लार्वा की स्टेजेस थी, पर इवोल्यूशन के कारण इनके अंदर जो ट्रोकोफोर लार्वा की स्टेजेस थी वो लॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई। Resemblance with rotifers and trophophore larvae of annelids and mollusks indicates that rotifers are closely related to the ancestors of annelids and mollusks। मतलब क्या है कि जो rotifers के साथ ये similarities शो कर रहे हैं, जो ट्रोकोफोर लार्वा annelids और mollusks का जो सिमिलैरिटीज शो कर रहा है रोटीफर्स के साथ, इससे ये पता चलता है कि जो रोटीफर्स हैं ये एंसेस्टर्स हैं, किसके एंसेस्टर्स हैं, एनालिड्स एंड मॉलस्क के एंसेस्टर्स हैं। फिर जो ट्रोकोफोर थ्योरी है वो किसने दी थी, हेड्सचेक ने दी थी। ये याद रखना, ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि ट्रोकोफोर थ्योरी किसने दी थी, हेड्सचेक ने दी थी। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि जो एनिमल्स एक कॉमन एंसेस्ट्री से इवॉल्व हुए, जो एनिमल्स एक कॉमन एंसेस्ट्री से इवॉल्व हुए हैं उनको बोला है ट्रोकोजून्स। जो एनिमल्स ट्रोकोफोर लार्वा के रिलेटेड जो भी एनिमल्स हैं वो एक कॉमन एंसेस्ट्री से इवॉल्व हुए हैं तो वो ट्रोकोजून्स उनको बोलते हैं। अब जो ट्रोकोफोर लार्वा की और दूसरे एनिमल्स की जो सिमिलैरिटीज़ है वो ये बताती है कि जो बायलेटरल सिमेट्री है वो कहाँ से इवॉल्व हो गई, कहाँ से इमर्ज हुई है, रेडियल सिमेट्री से इमर्ज हुई है। और जो ट्रोकोफोर लार्वा ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है। ट्रांजिशनल स्टेज क्या, कि जब वो रेडियल सिमेट्री से बायलेटरल सिमेट्री में जा रही थी तो इवॉल्व हो रहे थे, तो ये बीच में कोई सी ऐसी स्टेज आई थी जहाँ सिमेट्री पॉसिबल नहीं थी, तो वहाँ ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज आई थी। तो ये यहीं ख़त्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।